नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते थे, एक समय था जम्मू कश्मीर के युवा सिर्फ जॉब के पीछे भागते थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। और उसके बाद क्या हुआ, हम अक्सर देखते थे कि ओल्ड सेक्रेटरीज के ऊपर बैठकर, चबूतरे के ऊपर, वही इंजीनियर्स नौकरी की मांग करते थे, बड़े बड़े नारे लगाते थे। हमारे बच्चे भी जुबान थे, हम भी सोचते थे कि उनको क्या बनाएं, क्या हम उन्हें वही लाइन दें कि कल आके इस चबूतरे पे बैठ के नौकरी मांगे, नारे लगाएं। लेकिन समय ऐसा था कि कुछ चेंज लानी पड़ी, लोगों को लाइन को चेंज करना पड़ा। और आज भी जम्मू के युवा जो है अपना भविष्य जो है कहीं और तलाशने की जरूरत समझ। आज के युवा भी अपना भविष्य कहीं और तलाश रहे हैं, नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे। उन्हें पता है कि अब सरकारी नौकरियों में सब कुछ नहीं रहा। अगर आप पे हुनर है, कला है, तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपका भविष्य उज्जवल होगा। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने जम्मू के अंदर इन सब जगह को छोड़कर एक अलग राह अपने होने, वो थी प्रोडक्शन की, फिल्म इंडस्ट्री की। और फिल्म में उन्होंने अपना बहुत नाम कमाया। आज उनकी एक फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में उन्हें इनाम मिला है, अवार्ड मिला है। हम बात कर रहे हैं जयेश गुप्ता जी की। जयेश जी, आपका बीपी न्यूज लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जयेश जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने, अब तो कुछ ऐसे भी नौजवान लड़के लड़कियां सामने आ रहे हैं, छोटे छोटे वो वीडियोस बना रहे हैं, एल्बम बना रहे हैं, लेकिन एक फीचर फिल्म बनाना, फुल लेंथ फिल्म बनाना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक तो डोगरी फिल्म बनी यहाँ पे, और हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत सक्सेसफुल हुई है, बहुत अच्छा उसने बिजनेस किया है, लेकिन एक रास्ता जरूर दिखाया उन्होंने, युवाओं को एक रास्ता दिखाया। बहुत पहले पुरानी एक पिक्चर बनी थी, गल्ला हुइयां बीतियां, बिल्कुल। उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया, बहुत बड़ा गैप आ गया। अब जब एक समय ऐसा भी आ गया कि हमारा कल्चर हमसे दूर होता गया, डोगरी का नाम ही रह गया, डोगरी बिल्कुल भूलते गए। लेकिन अब कुछ ऐसे युवा आए हैं जिन्होंने डोगरी में भी पिक्चर बनाई है और बहुत से एल्बम बनाए हैं। बिल्कुल, इसमें आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि नाम आपका जुड़ा हुआ है। आपने पहले एक पिक्चर बनाई 2014 में, बच्चे मन के सच्चे, और उसके बाद फिर आपने बनाई क्यों है, ओल्ड एज होम के ऊपर। बड़ा अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आप जानना चाहूंगा कि ये फील्ड आपने कैसे चुना है? ये फील्ड बेसिकली 12th के बाद मैं गया इंजीनियरिंग के लिए पुणे यूनिवर्सिटी। तो इंजीनियरिंग कर रहे थे तो ठीक था, मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा भी नहीं था, बिकॉज क्या था कि 12th के बाद घर वाले ने भेज दिया कि आप जाओ इंजीनियरिंग के लिए। एज सच कोई बड़ा एम इन लाइफ नहीं था। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहाँ पे मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वेयर माई इंटरेस्ट इज। तो उसी समय मैंने आई मेड माई माइंड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ माई डिग्री मैं बॉम्बे चला जाऊँगा, साथ साथ जॉब करूँगा और साथ साथ में फिल्म मेकिंग को सीखूँगा। तो वैसे ही किया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय डिग्री मैं बॉम्बे चला गया। फिर हमने वहाँ पर डायरेक्शन का कोर्स किया, एडिटिंग का कोर्स किया, वीएफएक्स का कोर्स किया, और साथ ही साथ मैं क्या करता रहा कि शॉर्ट फिल्म्स बनाता रहा, कोई 2 मिनट की, कोई 3 मिनट की या 5 मिनट की। क्योंकि द पॉइंट इज, मुझे पता था कि मुझे एक फीचर फिल्म बनानी है। फीचर फिल्म यानी कि वो जिसकी ड्यूरेशन 2-2.25 घंटे होती है और वो थिएटर में लगती है। तो फिर ऐसे बनाते गए फिर एक पॉइंट आया 3-4 साल के बाद, काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका था अंदर। तो 2012 में फिर मैंने अपनी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की, जिसका टाइटल था बच्चे मन के सच्चे। बेसिकली बच्चों पे वो फिल्म थी। तो उस फिल्म को लगे 2 साल बनने में लगे। तो इवेंचुअली 2014 में वो थिएटर्स में रिलीज़ हुई। तो थिएटर में रिलीज़ होने के बाद आई गॉट ए ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। बड़ा अच्छा लोगों ने तारीफ़ की। इनफैक्ट मुझे याद है, जब मैं थिएटर में फिल्म देखने जाता था, अपनी बार जाता था, तो लोगों को बड़ा जोर के हंसते देखते बड़ा अच्छा लगता था। देन क्योंकि वो इमोशनल फिल्म भी थी तो लोगों को रोते हुए भी दिखा है, तो हर कोई बंदा उसकी तारीफ करता था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मोटिवेशन आया कि यस,
मतलब हम अच्छी फिल्म बना सकते हैं। तो फिर दूसरी फिल्म भी हमने बनाई जिसका टाइटल, पूना इंस्टीट्यूट पे इंजीनियरिंग कर रहे थे या कहीं ऐसा तो नहीं ड्रामा इंस्टीट्यूट के साथ आपका लगाव जरा था वहां? क्योंकि एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि पूना इंस्टीट्यूट में जाकर मैं वहां कुछ सीखूं। जी जी जी। तो मुझे लगता है उसका भी एक प्रभाव आप पे पड़ा वहां पूना में। नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस समय फिल्मों का बड़ा जबरदस्त दौर था। फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में लगती थी, हम थिएटर्स में जाते थे, तो उसमें एक अलग ही फिल्म इंडस्ट्री का एक अलग ही ऑरा था। और खासकर पूना यूनिवर्सिटी बॉम्बे के बिल्कुल पास थी, तो डेफिनेटली उसका इन्फ्लुएंस था। तो उसी ने आगे मोटिवेट किया है कि यस, डिग्री के बाद वहाँ पर बॉम्बे जाना है। तो बेसिकली वो था एक, जैसे कह सकते हैं कि एक लालच था वहाँ जाने का। तो ये बच्चे मन के सच्चे के बाद आपने उसके बाद ओल्ड एज होम पे जो पिक्चर बनाई जिसे अवार्ड दिया जा रहा है जी, उसके बारे में बताएं क्या है? बेसिकली जब मैं फिल्म मेकिंग का सोचता था कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा, आज से कोई 10-12 साल पहले, मैं ओल्ड एज होम विच इज़ लोकेटिंग एट आमफला, वहाँ पर मैं गया। वो भी कोई दोस्त मुझे वहाँ पर लेके गया था। तो जब मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर एटमॉस्फेयर देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई फेल्ट वेरी वेरी बैड। तो उसी समय में आई मेड माई माइंड कि क्योंकि मेरे को पता था कि मैं अभी शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, किसी टाइम मुझे फीचर फिल्म बनानी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मैं फीचर फिल्म बनाना शुरू करूँगा तो मैं इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाऊंगा। ये फिक्शन पिक्चर थी? ये आप कह सकते हो फिक्शन और दूसरा डॉक्यूमेंट्री के बीच। हाँ, मतलब है तो फीचर फिल्म थी, थोड़ा फिक्शन भी है, थोड़ी रियलिटी भी है उसमें। लेकिन आप जो कह सकते हो कि फिल्म की अगर स्टोरी की बात करें, वो आजकल जो हो रहा है वैसे ही है जी। तो मैं बात कर रहा था कि आई मेड माई माइंड कि मैंने फिल्म बनानी है। तो फिर एक पॉइंट आया आफ्टर मेकिंग माई फर्स्ट फिल्म, फिर हमने इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की। तो बेसिकली ये ओल्ड एज होम पे फिल्म है। इस फिल्म के जरिए वी ट्राई टू कन्वे मैसेज टू अ सोसाइटी। जैसे आपने देखा होगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, उनके लिए अनगिनत चीज़ें करते हैं, मतलब किसी भी हद पे जाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ 10-15% या मे भी उससे थोड़े ज़्यादा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। वहाँ पे उनकी जो कंडीशन होती है बहुत बुरी होती, देखी नहीं जाती। तो इस फिल्म के ज़रिए भी कन्वे मैसेज टू द सोसाइटी की ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली क्योंकि सोशल मैसेज था, दैट इज़ वाई कर्नाटका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड दिया गया, विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड फॉर द जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। जैसे अब मैं जम्मू की कश्मीर की बात करूँ, आपने तो बहुत भाई में भी समय गुजारा काफ़ी और वहाँ से भी देखा सुना काफ़ी। आप क्या समझते हैं कि जम्मू के अंदर हमारा ये इंडस्ट्री का कितना स्कोप है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इतना स्कोप हो सकता है, फ़िलहाल नहीं है, बिकॉज़ इसमें गवर्नमेंट को बड़ा ज़्यादा रोल प्ले करना है। फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर गवर्नमेंट की मंशा अच्छी हो, कन्विक्शन होना, तो यकीन मानिए जितना हमारा जम्मू कश्मीर में स्कोप हो सकता है ना, वो इंडिया में कहीं भी नहीं हो सकता। आई वुड से मुंबई से भी ज़्यादा अच्छा स्कोप यहाँ पर हो सकता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो लोकेशंस है ना, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए हमारे जम्मू कश्मीर का, कोई भी उठा लीजिए, वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त लोकेशन है और अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस है, यानी कि लोगों को उसके बारे में पता नहीं। इनफैक्ट आप उधमपुर ले लीजिए या बनी ले लीजिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए, इतनी अमेजिंग लोकेशंस। और जो फिल्म मेकर होता है ना, उसकी यही इच्छा होती है, यार हमको लोकेशन चाहिए। इंडिया में आपको नहीं मिलेंगे ऐसी लोकेशंस, लेकिन फिर भी वहाँ शूटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती है। उसका कारण आपको पता है कि टेररिज्म रहा, कई सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण उससे पहले तो कोई पिक्चर ऐसी नहीं थी जो जम्मू कश्मीर के बगैर कंप्लीट होती थी। एग्जैक्टली। लेकिन स्टिल मैं कहूँ, अभी शूटिंग कश्मीर में होना शुरू हुई है, लेकिन जम्मू डिवीज़न में भी क्योंकि जम्मू डिवीज़न खासकर टेररिज्म फ्री रहा है, तो यहाँ पर बड़ी ज़्यादा शूटिंग हो सकती थी। आज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शूटिंग्स हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि हमारी सरकार अगर वो मन बना ले, कन्विक्शन बना ले, और जो एक्सपर्ट्स लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के, उनको सामने लाए, उनको बताए। आई वुड से यहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत अमेजिंग हो सकती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो
फिल्में जब बनेंगी तो हमारा जो टूरिज्म है ना, ऑटोमेटिकली उसमें भी सुधार आएगा। वो ठीक कह रहे हैं आप। कुछ हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ इस तरह की राजनीति रही कि कश्मीर जो है उसी को देखते रहे और जम्मू को इग्नोर किया गया। जम्मू में भद्रवा में एक नूरी पिक्चर बनी थी, जी। उसके बाद हमें बहुत आशाएं थी कि जम्मू की, सच कहा आपने, मैंने तो जम्मू प्रोविंस को बहुत अच्छी तरह घूम के देखा है। पुंछ के बहुत से एरिया है, रजौरी के बहुत से एरिया है, भद्रवा, डोडा, जैसे आपने सरथल वगैरह, ये जितनी एरिया बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे कोई भी पिक्चर बन सकती है। स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल, जम्मू में ही आपको जम्मू स्विट्जरलैंड मिल सकता है। लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि जम्मू के लिए को इसको बढ़ावा दिया जाए। अब जो सरकार ने एक जो फिल्म फेस्टिवल, जो फिल्म के ऊपर जो पॉलिसी बनाई है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, उस पॉलिसी को लेके आप कितने सहमत है? उससे क्या लगता है कि कुछ स्कोप है या इसमें कमी है? देखिए, पॉलिसी इन्होंने बनाई, अच्छी चीज है, बनानी चाहिए, इन्होंने बनाई भी। लेकिन मैं बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा, इसका जो फ़ायदा है ना बाहर के लोगों को, बाहर के फिल्म मेकर्स को हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, उनको मिल रही है, वहाँ का कास्ट क्रू यहाँ पर आता है और उनके एक्टर्स को काम मिलता है, उनके क्रू को काम मिलता है। इनफैक्ट जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स वहाँ के उठा के लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ की अगर बात करूँ, लोकल फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ या लोकल लोगों की बात करूँ, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो 2, 3, 4 या 5%, मैक्सिमम 10%, बाकी फ़ायदा नहीं हो रहा। यानी कि अभी भी कितना ज़्यादा स्कोप है। यकीन मानिए, अभी आपने बोला कि डोगरी फिल्म बनी है या मैंने फिल्म बनाई थी, आप देख लीजिए 5-6 सालों में जिसने भी फिल्म बनाई है ना, उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है, उनकी फिल्म थिएटर में भी गई है, उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया है, उनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला है। यानी कि जिसने भी वो फिल्म देखी है, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द थिएटर, हर किसी ने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विडंबना ये है कि उन्होंने पैसा कमाया नहीं, पैसा गंवाया है। यानी कि बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अब देखते हैं, हम पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करते हैं, वहां की इंडस्ट्री ने कितना तरक्की कर दी है और वहां के लोगों ने कितना लड़के काम कर रहे हैं, कहां तक पहुंच गई है। जम्मू में बहुत कम हमारे जो लड़के थे उन्होंने बनाई, एक आपने तो जैसे 2 पिक्चर बनाई, जम्मू के लड़के विक्रांत महाजन है, उसने चलो ड्राइवर एक पिक्चर बनाई थी, लेकिन सब पिट के रह गई। इतनी अच्छे थीम और अच्छी पिक्चर होने के बावजूद भी यहां आके हमें सोचना पड़ता है कि सरकार ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है उसका फायदा जम्मू के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन जैसा आपने कहा नहीं मिल रहा। तो इस सिस्टम, चूंकि मैं ये भी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि आपने राजनीति में भी कदम रखा हुआ है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो इसको लेके आप कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए कि जम्मू के लड़कों को, जम्मू की इंडस्ट्री को किस तरह से आगे लागू किया जाए? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी रखता हूँ, मेरी आम आदमी पार्टी है। बेसिकली 1.5 साल पहले ही हमने पार्टी ज्वाइन की है और हमारा यही है कि समाज में सुधार लाना है। तो फिल्म पॉलिसी के रिलेटेड, जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी ठीक है लेकिन इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो उसके रिलेटेड हम गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट अगर हो सके तो हम प्रोटेस्ट भी रखेंगे, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि जब आप एक प्रोड्यूसर को, जब उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, सपोज जब फिल्म बनाता है एक प्रोड्यूसर, तो जब उसको पैसा वहाँ से आता है, रिटर्न्स आती है, तो उसका क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो और 1-2 आगे फिल्म बनाता है। जब वो 1-2 फिल्म बनती है तो फिर वो जो काम देता है लोगों को ही काम देगा। एक्टर्स, जो वहाँ के जो कास्ट क्रू मेंबर को काम मिलेगा, तो उनका वहां से रोजगार मिलेगा, उनका घर चलेगा। तो उनमें से ही जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको इतना मोटिवेशन मिलता है, वो भी फिल्म बनाने की सोचते हैं। उनसे भी कोई 20-25 लोगों में 1-2 प्रोड्यूसर वहां खड़ा हो जाता है। तो जब उनको फायदा होता है, ऐसे चेन बनती है, ऐसे आप फिल्में बनाते हो, आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब बढ़ती है तो सरकार को भी इससे फायदा होता है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। जब सरकार को टैक्सेस मिलते हैं, वो डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जब फिल्में यहाँ की लोकल फिल्में बनेंगी, बाहर के लोग देखेंगे, तो उनको यहाँ की जगह देखेंगी, उनका मन करेगा कि चलो यार वहाँ पर्टिकुलर जगह में जाओ, बड़ी ब्यूटीफुल जगह थी, तो टूरिज्म भी उससे पनपता है।
अब आपने फ्यूचर में क्या सोचा? आपकी तो दो पिक्चर अच्छी चली, बहुत अच्छी चली। जी जी, पहले जो बच्चे मन के सच्चे उसकी बात की आपने, और आपको अब अवार्ड जो है फेस्टिवल में मिला, जो कर्नाटका इंटरनेशनल फेस्टिवल है बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड मिला है। तो अब आगे फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? फ्यूचर में बेसिकली देखिए, इस समय मेरी जो उम्र है 42 साल है। बहुत छोटे हो आप तो, अभी जवान हो। जी बिल्कुल। तो क्या है कि एक मन में ना समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी JNK के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक मन में ना बड़ा करता है कि कुछ किया जाए, क्योंकि 70 सालों में बहुत कुछ हो सकता था, कुछ खास हुआ नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे का जीवन, मैं चाहता हूँ आगे ऊपर वाला देखो क्या करता है, मैं चाहता हूँ कि आगे का जीवन इसी चीज पे लग जाए, डेवलपमेंटल काम, लोगों की सेवा, ये वगैरह। तो एज फार एज द फिल्म मेकिंग इज कंसर्न, क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए 2 साल लगते हैं, तो शायद मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा फीचर फिल्म बनाने के लिए। लेकिन हाँ, मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया है कि कोई मैसेज ओरिएंटेड शॉर्ट फिल्म होगी 10-15 मिनट की, तो वो हम 1 साल में जरूर एक बनाएंगे। तो जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल ये आपने आजकल नशा काफी चल रहा है, चिट्टा पिट्टा चल रहा है, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जो काम कर भी रहे हैं उनको तनख्वाहें अच्छी नहीं मिलती है। तो कई सारे फैक्टर हैं, गवर्नमेंट की लापरवाही, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की लापरवाही। तो वो सारे ना मैं उस शॉर्ट फिल्म में बताऊंगा, 10-15 मिनट की फिल्म में, जिसमें अगेन कोई मैसेज छिपा होगा। तो मैसेज ओरिएंटेड शॉर्ट फिल्म यह कम से कम साल में एक बार आती रहेगी, ताकि 10-15% मेरा टाइम फिल्म मेकिंग के लिए चला जाए और 80-90% जो मेरा काम है सियासत में। जैसे एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आपने 2 फिल्म भी बनाई यहाँ पे और आप देख भी रहे हो, क्या आपकी इस फिल्म बनाने में आपने सारे के सारे जो भी आर्टिस्ट हैं, क्रू मेंबर्स हैं, बाकी के जम्मू से लिए, जो जम्मू में इतनी है कि जम्मू में को लेके आप फिल्म बना सकते हैं सारी चीजें? जी बिल्कुल, मैंने ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ना 100% सारे जम्मू के ही लिए, एंड आई वाज डैम श्योर, आई वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे बाहर से कोई नहीं लाना है, यहीं के लोगों को मौका देना है। और यकीन मानिए, जब हम न्यू कमर्स को मौका देते हैं ना, तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। हाँ, कुछ इसमें पुराने कलाकार भी थे, लेकिन 90% नए कलाकार हैं, और दे गॉट वेरी वेरी मोटिवेटेड। उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे है, तो जिससे वो काफ़ी आगे बढ़ता है जीवन में। तो जैसे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके दोनों कैरियर, चाहे वो पॉलिटिक्स में आप हो, चाहे ये फिल्म मेकिंग में हो, लेकिन फिल्म मेकिंग का मैं इसलिए बार बार इस मुद्दे को उठा रहा हूँ कि इसके साथ जम्मू के बहुत से युवा जुड़ सकते हैं, बहुत से लोग जुड़ सकते हैं, बहुतों लोगों को रोजगार मिल सकता है, और आने वाले समय में एक नया इंडस्ट्री यहाँ पे शुरू हो सकती है। और ये बात नहीं है कि मैं जिस तरह देख रहा हूँ आजकल कि छोटे छोटे एल्बम निकाल रहे हैं, उनमें इसमें रुझान है इस तरफ जाने का। अगर उन्हें मौका मिले तो वो आगे बढ़ेंगे। तो सरकार से भी हम अपील करते हैं कि कम से कम इस पॉलिसी को एक बार फिर देखा जाए। और जहां तक हम नौकरियों की बात करते हैं, मुझे लगता है अगर आप इसी की तरफ ध्यान दें तो शायद बहुत से युवा आपकी नौकरियों की तरफ ध्यान ही ना दें, उसी काम में जुट जाए। इसमें फेम है, नेम है, सब कुछ है, इसमें पैसा है, सब कुछ है। तो आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।